ओम शांति। 5 तारीख 10वां महीना 23वां सन। प्रात मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से वर्षा सर्व का संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया बंधनों में बांधती है और बाप मुक्ति कर देते हैं। प्रश्न निर्विघ्न किसे कहा जाता है? निर्विघ्न बनने का उपाय क्या है? उत्तर है निर्विघ्न अर्थात अशरीरी देह सहित देह के कोई भी संबंध बुद्धि को नहीं अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्विघ्न है, बनना है। बुद्धि में रहे अब क्या, अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्विघ्न बन जाएंगे। गीत है बाबा का, किसका साथ है, साथी है भगवान। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते। अब इतने बच्चे हैं जो जरूर बेहद के बाप, बेहद का बाप होगा। बाप समझते हैं। बच्चे कहते भी निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाप बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है ना, नमः शिवाय। फिर कहा जाता तुम माता पिता। यह भी समझना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, ऊँच ते ऊँच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गाड कहने से उनसे मूझते हैं। पूछो गाड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है। गाड फादर है, फादर रचयिता। तो मदर भी चाहिए ना। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वे फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पान बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित तो तब तो अब आकर पान बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना दूर है। परंतु ड्रामा अनुसार है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजल सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। मनुष्य में कितना इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता, अज्ञानी कोई होता नहीं। परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अक्सर कहकर अगर उनको न जाने तो उन जैसा अज्ञानी कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उसके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते तो उसको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उसको जानते ही नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पान बनाओ, दुख से छुड़वाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो। नंबर बार कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते क्या करें। बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्विघ्न अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी
बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छुड़े। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि रहे, हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्ट्रेस नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम देवी संबंध में आते हैं जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम आप बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहारी जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सही देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। गोया योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाओ, मुझ एक को याद करो। योग तुम एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है। देह से देह के सब संबंधों से उपराम होना है। जे ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री बंधन में है, स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र ध्रुव बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्ट मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहायता देंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है, हम उस पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। अब मुझे इस्लाम दो, परंतु पक्का नष्ट मोह चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोह बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि घर द्वार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं ये मेरी बन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा से मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोते हो। ये फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन, शिव बाबा के पोते बनते हो। वर्षा उससे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे नहीं सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति में तो दो शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निराकारी थे। वाम मार्ग में जाने से निराकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतितों को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर बिंदु नाम रखा है। वेदों शास्त्र में आर्य नाम रख दिया है ना। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अब ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते हुए क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देव देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते हैं, गाते भी हैं। शिवाय नमः तुम माता पिता, परंतु वे कैसे माता पिता हैं?
कब रचना रचती हैं, ये नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचती होंगी। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को यह या संगम युग को। सतयुग में तो बाप आते ही नहीं, सतयुग में आदि में तो आते लक्ष्मी नारायण। उन्हें को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते, यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते मैं हर कल्प के संगम में आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है, ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा कर चाहिए। अब कार्निक्सन करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है? वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैलाना कुछ, फैसला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही कार्निक्सन दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं परंतु होता ही नहीं। विनाश की तैयारी भी होती रहती, बम आदि बनते रहते। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सदगति दे न सके, गाते ही पतित पान तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया, विशेष सागर सब थोड़े ही खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझ सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग में नहीं है। अब तक छोटे बच्चों माफिक रोते रहते, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी हमको वापिस जाना है। सभी एटस जो अपना अपना पाठ बजाते हैं, सब शरीर छोड़ वापिस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? वेद ही बनते नहीं, फिर विक्रम विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देव देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निवारण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम प्रसाद कर रहे हो जीव मुक्ति पाने का, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है, नया तो बाप ही बनाएगा। सेपलिंग लगा रहे हैं, यह देवी फूलों का सेपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है। फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ने मामा बाबा को फॉलो करे? गाया हुआ है ना फॉलो फादर मदर, जानते हो? ये मामा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जिन्होंने ही 84 जन्म बिताए। तुम्हारी भी ऐसी, तुम्हारा भी ऐसा ही है। इनका पार्ट है, मुख्य पार्ट है। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापना कर रहे हैं। जितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक सिवा दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममता मिटा देना है, बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझाते हैं इनका ममता मिटना मुश्किल दिखता है। शकल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिगले बच्चों करती, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डाई मनमोनिंग, नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे, सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। वाह वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, देह सहित सब से मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एड्रेस का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है।
अपने आप से बातें करनी है। हमें तो अब वापस घर जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। वरदान है सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती। जब चांद पूरा हो जाए इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्ण कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। वाह वाह वाह। स्लोगन है दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व ओम शांति।